Hi, welcome to my YouTube channel RB the Trend Trader. Here we are going to do a very good trend analysis और इसमें हम इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे and we are going to make this video very small so that we don't have to waste a lot of time and this will only tell about the name of the companies, the name of the stocks in Nifty F&O sector which is a Nifty 150 plus companies. इनमें हम देखेंगे कि कौन सी कंपनीज है जिसमें कुछ पोजीशंस बन रही हैं, जिसमें ट्रेंड आ रही हैं. हम ये भी देखेंगे कि किसमें बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है जिसमें हम लोग इमीडिएट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जस्ट लाइक बाइंग इन डिप्स. और ये डिप्स आप अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के अनुसार ले सकते हो. आप अगर कोई SMA, EMA, कुछ RSI डाइवर्जेंस, कुछ MACD जो भी आपका इंडिकेटर है आप वो यूज़ करके अपना ट्रेड ले सकते हो. लेकिन उसके लिए आपको समझना होगा कि ये जो कंपनी में हम ट्रेड ले रहे हैं वो ऑलरेडी ट्रेंड में है कि नहीं. ये दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. और सेकंड क्वेश्चन है कि अगर वो ट्रेंड में है तो वो ट्रेंड गोइंग फॉरवर्ड और भी स्ट्रांग होगी कि नहीं, और वेदर दिस इज लूजिंग स्टीम इन द सेंस कि ये बहुत चल चुकी है और अभी शायद और यहाँ पे पोजीशंस बनाने की कोई मतलब नहीं है. सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट ट्रेंड एंड आई एम गोइंग टू यूज मार्केट वॉच जो मेरी एक ट्रेंड सॉफ्टवेयर जो मैंने डेवलप किया है और इसको मैं अपने बहुत सारे ट्रेंड एनालिसिस में यूज़ करते आया हूँ और इसकी सक्सेस रेट इज़ अप टू यू. आई विल अटैच द प्लेलिस्ट. आप किसी भी दिन में जाके आप देख सकते हो जो मैं मार्केट आवर्स में अपलोड करता हूँ जहाँ पे मैं ट्रेंडिंग कंपनीज के बारे में ट्वीट करता हूँ और वीडियो बनाता हूँ. ऑन देन यू एट द एंड ऑफ द डे यू कैन सी हाउ दैट वर्क्स. सो विद फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट और हम देखते हैं कि क्या होगा हमारा ट्रेंड. So ये जो पेज है, so basically this is all about all the F&O counters जितने भी हैं. So we should so the ones which are highlighted are जिसमें हमें positions बन रही हैं, right? और अभी मैं next एक simple slide में जाता हूँ. This is where the trend is very strong and there are a lot of positions जो already बन चुकी हैं. So these are very safe bets in the sense कि इसमें ब्रेकडाउन आना इज मोर लाइक और इसमें ट्रेंड रिवर्स करना इज मोर लाइक इट्स ह्यूज. मतलब उसके लिए बहुत बड़ी एक मूव चाहिए जो इस ट्रेंड के अगेंस्ट हो, क्योंकि ये ट्रेंड बहुत मैच्योर ट्रेंड है और बहुत अच्छी चल रही है. सो गोइंग फॉरवर्ड हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर इन कंपनीज में अगर डिप आई भी थियोरेटिकली दे विल बी एबल टू कोप अप एंड अब सब्सिक्वेंट बाइंग आएगी. ऑफ कोर्स दीज आर स्पेकुलेशंस और अगर आप ट्रेड ले रहे हो, पैसा लगा रहे हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें. सो first let's talk about the companies which are in strong trend and this is the first one which I can see is BAJAJFINSV जो all time high बनाई है and it closed above all time high and this is also true for the second company Mphasis. So these are the two companies in the very top quadrant. ये quadrant में मेरे टूल का जो हर एक कंपनी को अपने ट्रेंड और डिफरेंट अदर पैरामीटर्स के अनुसार इसको रैंक करती है. सो अगर आप इस टॉप में देखते हो ये दोनों कंपनीज यहाँ पे बहुत अच्छी तरह पोजीशनड है और यहाँ पे करीबन नीचे की तरह और राधा मिड की तरह है मेट्रोपोलिस में बहुत अच्छी एक सेल ऑफ आई है. मैं ऑलरेडी मेट्रोपोलिस में 3020 लेवल्स से लॉन्ग हूँ जिसको मैं बहुत पहले ट्वीट किया था जब वो 3070 लेवल्स पे थी. और गोइंग फॉरवर्ड इसमें भी बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है और गोइंग फॉरवर्ड इट माइट गिव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर वैल्यू बाइंग इन लोअर लेवल्स और मे बी ये 3200. सो इट मेड ऑल टाइम हाई. उसके बाद सेलिंग आई तो मे बी इट विल अगेन ट्राई टू गो टूवर्ड्स 3100 लेवल्स. ठीक है फॉर नाउ, मतलब जस्ट फॉर इमीडिएट ऑन 12th एंड इवेंचुअली अगर उसमें फिर पोजीशंस बनने स्टार्ट हुई तो इवेंचुअली इट विल गो टूवर्ड्स 3200 लेवल्स विच इज़ माई सॉर्ट ऑफ शॉर्ट टर्म टारगेट है. और यहाँ पे और अगर हम देखें नीचे की तरफ कोई भी कंपनी नहीं है अभी. यहाँ पे एक द थर्ड कंपनी विच आई वांट टू टॉक अबाउट इज कोरोमंडल में भी बहुत अच्छी पोजीशंस बन रही हैं. आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड कोरोमंडल इज़ अ वेरी गुड कैंडिडेट फॉर रिवर्सल. दो कोरोमंडल में हमने ट्रेड लिया था जो मैंने ट्विटर पे मेरे ट्विटर हैंडल में आप जाके देख सकते हो. आई ट्वीटेड जिसको मैंने 890 895 इस रीजन से लेके इसको 907 या 908 में क्लोज किया था. और ये कोरोमंडल भी एक ऐसी कंपनी है जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशंस बन रही है. सो वी हैव टू कीप अ ट्रैक कि अगर ये 890 लेवल्स को ब्रेक करती है देन इट विल द सेंटिमेंट वुड बी नेगेटिव. लेकिन नो मैटर व्हाट द एडवांटेज ऑफ हैविंग अ ट्रेंड एनालिसिस विच हेल्प्स मी, जो मुझे हेल्प करती है मेरे टूल से, इज़ ये बताती है कि ये जो कंपनीज हैं इनमें बहुत अच्छी पोजीशंस बनी हुई है. अब हमको जस्ट इसका टेक्निकल एनालिसिस करके निकालना है कि ये कहीं पे कुछ मूव कैसे दे सकती है. फॉर एग्जांपल कोरोमंडल हैज़ बीन इन 890 रीजन्स
फॉर लॉन्ग कंसोलिडेट कर रही है। अभी आप एक सिंपल इंडिकेटर लगा लो RSI और उसमें देखो डाइवर्जेंस आ रही है कि नहीं। अगर डाइवर्जेंस आ रही है इसका मतलब है कि दो इट्स ट्राइंग टू कंसोलिडेट, बट पोजीशंस यहाँ पे जो भी पोजीशंस बन रही हैं दोज आर ऑल लॉन्ग पोजीशंस एंड पीपल आर ट्राइंग टू एक्युमुलेट एट दीज लेवल्स। ओके, गोइंग फॉरवर्ड मे बी मंडे ट्यूसडे में कोई एक बहुत नेगेटिव न्यूज़ आ गई कोरोमंडल रिलेटेड, सो बेसिकली देन यू विल अंडरस्टैंड ओके ये जो पोजीशंस बनी थी ये बेसिकली बनी थी जस्ट इसमें शॉर्ट्स हो रहे थे एंड दे वर ट्राइंग टू मेक मूव। सो no matter what, Coromandel and all the companies which are in the strong trend, they actually help us in very much understanding that going forward we may be seeing a very strong trend. Now let's move towards the companies जहाँ पे ट्रेंड अभी तक जस्ट धीरे धीरे बन रही है, अभी तक मैच्योर हुई नहीं है। उनमें से एक कंपनी है ग्लेनमार्क, जो मैंने पहले भी ट्वीट किया था, एंड डिविसलैब और हिंडाल्को और टोरेंट फार्मा, गोदरेज प्रॉपर्टीज, मन्नपुरम। अगर मैं ऊपर की तरफ देखूं सो दीज आर द कंपनीज जिसमें पोजीशन बन रही है, जिसमें अच्छी प्राइस एक्शन है, एंड गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक दे विल ऑल बी ट्राइंग टू गिव अस अ वेरी गुड मनी, राइट। और यही मेरी कोशिश है कि इन सब कंपनीज़ को मैं पहले से कैसे पहचान लूँ। जस्ट गोइंग फॉरवर्ड मे बी 2-3 दिनों में ही आप देखना कि ये टोरेंट फार्मा ऑल टाइम हाई बना दी। डिविसलैब ऑलरेडी हमने इसको 2 दिन पहले से हम ट्रेड कर रहे हैं, ये अभी ऑल टाइम हाई में ही है। सो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट माई टूल डज, और यही इसी से ही हम लोग को ये एक वो मिल जाती है कि यहाँ पे ट्रेंड बन रही है, एंड मे बी गोइंग फॉरवर्ड इट विल ट्राई टू गो टूवर्ड्स द ट्रेंड, मतलब वो जिस ट्रेंड में है उसी ट्रेंड को फॉलो करेगी, राइट। सो यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि द कंपनीज विच वी कैन सी इन दिस अपर कॉर्नर, इन द अपर क्वाड्रेंट, ये जो ऊपर में है कंपनीज, जो मेरे टूल ने ट्रेंड एनालिसिस और डिफरेंट इंडिकेटर्स को मर्ज करके एक पर्टिकुलर वैल्यू देके उसको प्लेस किया है। सो वी कैन सी कंपनीज लाइक ग्लेनमार्क, डिविसलैब, गोदरेज प्रॉपर्टीज, टोरेंट फार्मा, हिंडाल्को, मन्नपुरम, चोलाफिन। ये कंपनीज मैं डेफिनेटली ट्रैक करूँगा। मैं चोलाफिन में एक ट्रेड भी लिया। मन्नपुरम भी बहुत अच्छी एक डिप से स्टार्ट होके बहुत अच्छी उसकी फाइनल क्लोजिंग आई, और ये कंपनीज में अगर आप देखो ट्रेंड बन रही है। तो दूसरी क्या कंपनीज है? दूसरी कंपनीज है PI इंडस्ट्रीज, मदरसन सुमी, रामको सीमेंट। ये डे हाई में क्लोज हुई है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड द ट्रेंड इज वीकनिंग, मतलब ये जो पोजीशंस जो बन रही हैं अभी फिलहाल, अब देखो मदरसन सुमी गेव अ वेरी गुड इंट्राडे मूव, और ये एकदम नियर द टॉप जाके बंद हुई, लेकिन इसमें जो पोजीशंस बन रही हैं उसमें से पैसा निकल रहा है, उसमें से ट्रेंड जो है, उसमें से वॉल्यूम जो है, जैसे मैं यहाँ पे डिफरेंट ऑर्डर एग्जीक्यूशन भी देखता हूँ कि सपोज देयर इज़ अ पर्सन हु इज सेलिंग 30,000 शेयर्स, और उस 30,000 शेयर्स को सपोज 10,000 लोगों ने खरीदा है। सो ऑफकोर्स जो 10,000 खरीदे हैं वो रिटेलर्स होंगे, लेकिन जो 30,000 बेचा है वो एक बहुत ही एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है, एक बड़े फिगर हो सकता है, कोई प्रोमोटर हो सकता है, इट कैन बी अ बिग पर्सन, राइट, अ बिग फिश। तो इसमें मैं यही एनालिसिस करके मुझे मेरा टूल बताता है कि PI इंडस्ट्रीज, मदरसन सुमी, रामको सीमेंट, ये कुछ कंपनीज हैं अपर क्वाड्रेंट में जिसमें पोजीशंस अच्छी बनी है दिखने से, जो फ्रॉम अ चार्ट एंड फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ व्यू। आई मीन द वन थिंग इज वन ऑफ द कंपनीज इज टाटा स्टील। टाटा स्टील में अभी तक कोई ट्रेड नहीं बनी है, बट इस नियर ऑल टाइम हाई, राइट, और मैंने टाटा स्टील पे कोई ट्रेड नहीं लिया, और मैंने नहीं लेने का रीज़न यही है कि इसमें मुझे ऐसा कोई पैरामीटर दिखी नहीं जो इस मूव को सपोर्ट करे, एंड दिस इज ओके। सो वी एक्चुअली सो ग्रैन्यूल्स इज ऑल्सो देयर, सॉरी, तो मेरे जो टूल स्टार्ट हुआ था उसके ऊपर में भी कुछ थे, ग्रैन्यूल्स एंड आइडिया, and together with idea is nothing, I really have never traded in idea. So आप देखो ग्रैन्यूल्स, ग्लेनमार्क, हिंडाल्को, मन्नपुरम, टोरेंट फार्मा, डिविसलैब और गोदरेज प्रॉपर्टीज। सो आई एम गिविंग यू 7-8 कंपनीज, इसी को आप ट्रैक करो फर्स्ट आवर में, फिर देखो, मतलब यू डोंट हैव टू मूव अराउंड फ्रॉम वन बोट टू अनदर, राइट। यहाँ पे आपने को इतने अच्छे कंपनीज मिली हैं, टोरेंट फार्मा और डिविसलैब, ये लोग सब नए ऑल टाइम हाई बनाएंगे, और सिमिलरली ग्रैन्यूल्स भी एक बहुत अच्छी मूव दी है, एंड दिस इज ऑल्सो कमिंग इन ट्रेंड, बट मे बी वी हैव टू सी ऑफ हाउ इट इज़ एबल टू कोप 377 लेवल्स इन ग्रैन्यूल्स। और गोइंग फॉरवर्ड मैं देख रहा हूँ चोलाफिन में मैंने बोला ही था, गुजरात गैस में भी ट्रेंड जो है वो धीरे धीरे वीक हो रही है, बॉश में एक बहुत अच्छी मूव आई है, एंड ऑल्सो इन लाल पाथ लैब। एक्चुअली अगर आप देखो लाल पाथ लैब और मेट्रोपोलिस जो हमने डिस्कस किया, दे आर वेरी सिमिलर पैटर्न्स, एंड दे हैड अ मूव इन द मॉर्निंग, एंड देन इवेंचुअली दे वेर एक्चुअली हैड अ सोल्ड सेल ऑफ इन द लेट सेशन, बट स्टिल दे वर एबल टू क्लोज इन ग्रीन, एंड पोजिशंस वर एडेड। अगर आप
मुझे पर्सनली पूछो, मुझे लगता है मेट्रोपोलिस इज मच बेटर पॉइज्ड राइट नाउ फ्रॉम अ प्राइस पर्सपेक्टिव एंड ऑल्सो फंडामेंटली कंपेयर टू लालपात लैब, but this is just my opinion and it absolutely makes you don't have to take it. यही मैं बोलना चाहता हूँ. अच्छा, अगर हम मिडिल क्वाड्रेंट में आते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि टाटा केम में धीरे धीरे पोजीशंस बन रही हैं. मे बी टाटा केम हम लोग बाद में एक चार्ट एनालिसिस का वीडियो में करूँगा, उसमें हम लोग एग्जैक्टली ये सब स्ट्रक्चर्स स्टडी करेंगे. सो यू डोंट हैव टू लुक मच इनटू डिटेल्स इनटू दीज कंपनीज राइट नाउ, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड बन रही है, बट वी आर नॉट श्योर कि किस तरफ से बन रही हैं. रादर हम यही बोल सकते हैं कि कुछ चेंजेस आ रही हैं, एंड गोइंग फॉरवर्ड कंपनीज लाइक मुथूट फाइनेंस फॉर एग्जांपल और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, right, and maybe Tata Kim and Maruti can give us a small surprise upside move. BAJAJ Paint is also losing steam and so is नाम इंडिया में मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छी डिप आई थी 370 एंड नाउ इट इज़ ट्राइंग टू रिगेन 380 लेवल्स. ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग है टू ट्रैक. Or towards the lower quadrant we can see Coforge is a very good reversal candidate. हमने Coforge का मैंने ट्रेड लिया था and this went really well. ये 4300 में मैंने बाई किया था और ये एक 4350 लेवल्स तक चली गई थी. So this was a good 1% move in the last hour. Similarly अगर आप देखते हो Bajaj Finance is also trying to get a support at 4000 levels. LIC Housing Finance is also trying to get a support. अभी ये थोड़ा सी वीक दिख रही है LIC Housing Finance, and so is also true for Aisha Moto, and APL Limited is also looking weakish, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसकी ट्रेंड अभी धीरे धीरे बन रही है. दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर ICICI प्रूडेंशियल लाइफ एंड इंडियन होटल ने बहुत अच्छी मूव दी थी. सो मे बी इट विल ट्राई टू गेट अ सपोर्ट अराउंड अबाउट 145, बट इन द लोअर क्वाड्रेंट दीज आर द कंपनीज विच आर एक्चुअली वीक. सो जो कंपनीज वीक है उनमें दो चीज़ें हो सकती हैं, अदर वो वीकनेस और कंटिन्यू करेगी, और सेकंड हो सकती है कि यहाँ पे वो रिवर्सल ले. सो वन ऑफ दिस वेरी गुड कैंडिडेट फॉर रिवर्सल फ्रॉम my technical analysis and from my software is Coforge is actually looking like a very good reversal candidate, and we were able to take a trade. Abhi going forward we have to see how it moves, but companies like LIC Housing Finance and Aisha Motor and APL Limited and Concord and ICICI Prudential Life and Indian Hotels, and also maybe these are few of the companies जिसको आपको ट्रैक करना है. और हमने यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में इस कंपनी के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है, कोरोमंडल. सो गोइंग फॉरवर्ड दीज आर few of the companies which you should be tracking for reversal, and for very good reversal candidates maybe Muthoot Finance as well as Naam India may still lose steam, and this is also true for Godrej Consumer Products and BAJAJ Paint. So though इसमें कुछ movement आई, लेकिन it seems like they are losing steam and maybe they would either consolidate or they would correct. So going forward you got the names of the big companies which you should be tracking on your positive side as well as on your which should be in your radar. So just to end this video, Granules, DIVISLAB, Godrej Properties, TORNTPHARMA, HINDALCO, MANAPPURAM, Cholafin, इन सब कंपनीज में अच्छी पोजीशंस बन रही हैं, एंड यू शुड ट्राई टू कीप अ ट्रैक ऑन इट. एंड जो जिसमें वीकनेस आ रही है, धीरे धीरे पोजीशंस कम हो रही हैं, वो है गुजरात गैस, रामको सीमेंट, PI इंडस्ट्रीज़ एंड मदरसन सुमी. और अगर हम एकदम वीकनेस की बात कर रहे हैं, जो वेरी गुड शॉर्ट कैंडिडेट्स हो सकती हैं फ्यूचर में अगर कोई टेक्निकल चार्ट्स में अगर कोई ब्रेकडाउन आई, सो दीज आर आयशा मोटर, LIC हाउसिंग फाइनेंस, बजाज ऑटो, AP Limited, Concord, ICICI Prudential Life and Indian Hotel. Hope this video is going to help you as usual. अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही ट्रेड या इन्वेस्टमेंट ले. बाय बाय.